स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 2 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। Pinky's mother brought a new steel plate from the market. Pinky noticed that her face was clearly visible in the new plate. Pinky की मदर मार्केट गई और एक न्यू स्टील की प्लेट देखी मार्केट में लेकर आए। तब पिंकी ने नोटिस किया कि उसने जब अपना फेस न्यू प्लेट में देखा तो वो एकदम विजिबल था। She immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. The face was clear visible in the new plate, but in the old plate was इस ब्लर। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब इसके बाद जब उसने देखा कि उसका न्यू प्लेट में फेस जो एकदम क्लियर विजिबल है, एकदम बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, तो वो इमीडिएटली अपनी किचन में गई और एक ओल्ड प्लेट को लेकर आई और उसमें अपना फेस देखा। जब उसमें अपने फेस देखा तो उसने देखा कि न्यू प्लेट में तो एकदम विजिबल था, लेकिन जो ओल्ड प्लेट है उसमें वो ब्लर सा नजर आ रहा है। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर दैट व्हाई हर फेस अपीयर ब्लर इन द ओल्ड प्लेट। द टीचर सेड लेट्स डू with the different surface, look at the reflection in different surface। वो अपने स्कूल में गई और उसने अपने टीचर से पूछा कि न्यू प्लेट में तो एकदम फेस जो क्लियर विजिबल था, बट जब ओल्ड प्लेट थी तो वहां पे ब्लर क्यों नजर आ रहा था। तो जो आज की वर्कशीट है बेटा हमारी रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड है, इसका आंसर हमें आज की वर्कशीट में मिलेगा। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए पहले हम यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, लेट अस डू एक्टिविटी टू नो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे टेबल दी गई है एक, इसे कंप्लीट करना है। इसमें डिफरेंट सरफेस दी गई है और हमारी जो इमेज है वो कैसे बनती है यहाँ पर वो हमें करना है। तो आइए देखते हैं बेटा। फर्स्ट है न्यू स्टील प्लेट। स्टील की न्यू प्लेट में आपका जो इमेज है वो क्लियर होती है, ब्लर होती है या नॉट विजिबल होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि न्यू प्लेट में क्या है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट है वुडन टेबल। वुडन टेबल पे क्या होगा बेटा, वुडन टेबल पर नॉट विजिबल। वुडन प्लेट पर हमको क्या नहीं दिखेगी, वुडन टेबल पर हमको हमारी जो इमेज है वो नहीं दिखेगी, तो हम लिख देंगे नॉट विजिबल। नेक्स्ट है मिरर। मिरर में क्या होगी बेटा, मिरर तो आप रोज देखते हैं, तो मिरर में क्या हो जाएगी, क्लियर। बकेट फिल्ड विद वाटर। वाटर के साथ आपको कैसे दिखाई देगी जब आप अपनी इमेज देख रहे हैं, तो इसके अंदर बेटा क्लियर होगी। वाटर में आपकी इमेज कैसी होगी, क्लियर होगी, या इसको हल्का सा ब्लर, जैसा वो वाटर होगा उस पर डिपेंड करता है। तो ये ब्लर भी हो सकती है और क्लियर भी हो सकती है। वॉल में आपको अपनी पिक्चर जो है, जो इमेज है वो नहीं दिखाई देगी, तो हम लिख देंगे नॉट विजिबल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए शाइनी टाइल्स। शाइनी टाइल्स में कैसे दिखेगी आपको, क्योंकि टाइल्स है ना बेटा, तो आपको कैसे दिखेगी, उसके अंदर ब्लर दिखेगी। उसके अंदर आपको अपनी पिक्चर कैसे दिखेगी, जो इमेज है वो कैसे दिखेगी, ब्लर दिखेगी। तो इस तरह से आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में करना है और इसमें इमेज जो है आपको किस तरह से दिखी है ये देखना है। तो आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि हमें पिक्चर कभी क्लियर दिख रही है, विजिबल है एकदम, कभी क्या है नॉट विजिबल है, कभी ब्लर है। ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन का। इसका रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं। रिफ्लेक्शन आर टू टाइप। हमने पिछली वर्कशीट में बेटा रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है कि जब भी लाइट आती है, लाइट किसी भी सरफेस या हम कहेंगे कि मिरर पर या सरफेस पर गिरती है, तो क्या होती है, इस लाइट को हमने क्या कहा था, इंसिडेंस ऑफ लाइट। हमने क्या कहा था, इंसिडेंट रे। और ये क्या करती है, जब भी किसी सरफेस पे टकरा कर क्या करती है, बाउंस बैक करती है और क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे यहाँ से आई है ना, तो वापस उसी मीडियम में जाती है, उसी डायरेक्शन में जाती है। तो इससे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन रे। इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन रे। तो ये सारा क्या था, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लाइट एक तरफ से इंसिडेंट रे आएगी एंड वो क्या होगी, टकराकर वापस जाएगी। इसे हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन रे। तो ये हमारा था रिफ्लेक्शन। तो आज इसी से रिलेटेड हमारी वर्कशीट है। हम समझते हैं रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप। रिफ्लेक्शन की टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। When all the parallel ray fall on the smooth surface or reflect back parallel to each other are known the regular reflection। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे क्या हो रही है, सन रेज आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है। हम ये कहेंगे यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट आ रही है। और सारी जो लाइट्स है, ये देखिए यहाँ पे इंसिडेंट्स रे है, जो ये क्या होती है, यहाँ से टकराने के बाद पैरेलल आ रही है और टकराने के बाद भी क्या होती है, पैरेलल ही मूव कर जाती है। जो रिफ्लेक्ट होती है वो भी कैसी होती है, पैरेलल ही होती है। जब इस तरह का हम देखेंगे, इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो बहुत क्लियर बनती है।
ऐसे रिफ्लेक्शन में जब क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है वो एज इट इज, जो रिफ्लेक्शन रे एज इट इज क्या हो रही है उसी तरह मूव कर जाती है। जैसे कि ये पैरेलल आई है तो उसी के पैरेलल जो सारी रिफ्लेक्शन रे है वो भी एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो इस रे को हम क्या कहते हैं, इस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमें रीड करते हैं, व्हेन ऑल द पैरेलल रे फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस, जब ऑल पैरेलल जो इंसिडेंस रे है सरफेस पर गिरती है तो क्या होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सारी की सारी क्या हो जाती है, पैरेलल ही रहती है। देखो पैरेलल सारी रेज यहाँ पे गिरी है, फॉल ऑन हुई है, और पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होती है, सब पैरेलल ही रहती है। तो ऐसी जो रिफ्लेक्शन है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन ऑल द पैरेलल रे फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल ऑन ईच अदर टू नो एज ए रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। द न्यू स्टील प्लेट हैज रेगुलर रिफ्लेक्ट सो द फेस अपीयर्स क्लियर। तो न्यू जो सरफेस थी, स्टील की प्लेट थी, उसमें क्या होता है, जो ये एरिया, ये जो सरफेस है ये कैसी है, स्मूथ है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए जो फेस अपीयरेंस थी, जो फेस दिखाई दे रहा था वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। अब हम देखते हैं इररेगुलर या डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। When all the parallel ray reflect from a rough or irregular surface are not parallel to each other, the reflection is non-diffusion or irregular reflection। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब कोई एरिया जहाँ पे जो लाइट है वो गिर रही है वो जो स्मूथ एरिया नहीं है, क्या है वो स्मूथ सरफेस नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इस तरह सा कोई सरफेस है, जब यहाँ से आने वाली जो किरण है, जितने भी इंसिडेंट्स रे है वो तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन क्योंकि ये एरिया क्या जो यहाँ पे सरफेस कहेंगे हम, जो सरफेस क्या है स्मूथ नहीं है, उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टिव रे होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? जब इंसिडेंस रे और पैरेलल रे दोनों क्या होते हैं, इंसिडेंस रे भी पैरेलल हो और जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो भी क्या हो, पैरेलल हो, तब इमेज एकदम क्लियर बनती है। लेकिन जब इंसिडेंस रे तो यहाँ पे आपको एकदम पैरेलल दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ नहीं है, वो क्या है देखो थोड़ा ऊपर नीचे, उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड होती है ये, तो उस रिफ्लेक्शन में की वजह से ये क्या हो जाती है, एक दूसरे की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यहाँ पे देखो हमें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो क्लियर नहीं बन पाती है। हम एक बार फिर रीड करते हैं, when all the parallel rays reflect from a rough or regular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffusion or irregular reflection। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूजन और irregular reflection। The old steel plate has diffusion and irregular reflection। ओल्ड प्लेट में कैसा होता है, डिफ्यूजन और irregular reflection होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि ओल्ड प्लेट में पिक्चर क्लियर नहीं थी, क्यों, जो इमेज थी वो क्लियर नहीं थी, क्यों, क्योंकि ओल्ड प्लेट में कैसा होता है, डिफ्यूजन और irregular reflection होता है। The rule of reflection are successfully followed in diffusion और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है, जो रेगुलर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमने क्या कहा था, इस तरह से लाइट आएगी और इस तरह से जाएगी, ये क्या था, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो पूरी तरह से फॉलो होता है। बट क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो क्या है, इक्वल नहीं है, सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं, उसकी वजह से जैसे कि लाइट आती है तो वो थोड़ी सी बाउंसी या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। द रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलो इन डिफ्यूजन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। द रे आर नॉट पैरेलल ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है, रेगुलर नहीं है, रफ सरफेस है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पैरेलल रे जानी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सरफेस डिफ्यूजन इन ऑल सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड, दिस इज द व्हाई द फेस इज नॉट क्लियर विजिबल। इसीलिए जो फेस था ओल्ड प्लेट में वो क्लियर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया बेटा, डायग्राम भी बहुत क्लियर दिया गया है आपकी पिक्चर में, यहाँ पे वर्कशीट में। आइए देखते हैं, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट? नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इन सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड इट। मून क्या करता है, सन से लाइट लेता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स व्हाई हाउ वी सी द मून, द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम उनको, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट। Scissors. Scissors. Yeah. Give their own light, such light as sun, fire, flame, candle, and electric lamp. Their light fall on our eyes. That is how we see them. The object which emit their own light are known luminous object. ठीक है, इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे, जो क्या करते हैं, दूसरों से लाइट लेते हैं। दैट ऑब्जेक्ट विच शाइन द लाइट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट से जो लाइट लेते हैं उसे इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट कह देंगे। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे, जो खुद लाइट, जिसकी खुद की लाइट होती है। दैट ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर नॉट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इजी है बेटा क्वेश्चन आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। देखिए कहाँ पे बहुत अच्छे से दिया ही गया है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया गया है। व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज ए डिफ्यूजन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, why your image is not clear when we see our face in the old plate। क्यों ओल्ड प्लेट में क्या होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा था द ओल्ड स्टील प्लेट हैज डिफ्यूजन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओल्ड प्लेट में क्या होता है, डिफ्यूजन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम अपनी इमेज या पिक्चर को क्लियर नहीं देख पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये भी बहुत क्लियर दिया गया है बेटा आपकी वर्कशीट में, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। व्हेन ऑल द पैरेलल रे फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये भी हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट आप लिख दीजिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर आप लिख दीजिएगा इरेगुलर या डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, What are luminous object? Give two example। तो यहाँ पे दिया गया है the object which emit their own light are known as luminous object। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, sun, fire flame of a candle and electric lamp। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो फर्स्ट आपको यहाँ से लिखना है, इसकी अपनी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सन, फायर फ्लेम ऑफ ए कैंडल एंड ए इलेक्ट्रिक लैम्प, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेम टू सरफेस विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ऐसे आपको एग्जांपल देने, सरफेस बताने जो रेगुलर रिफ्लेक्शन देते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है जो क्या कर रहे हैं आपको, जिसकी पिक्चर क्या हो, एकदम क्लियर हो। तो फर्स्ट आ जाएगा न्यू स्टील प्लेट, मिरर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। न्यू प्लेट लिख दीजिए एंड मिरर लिख दीजिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।